सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का संबंध 1000% नारकोटिक्स के साथ है। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं करी, नहीं करी, नहीं करी, नहीं करी। कोई कितना भी आकर के बोल दे, हम और मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी है। और ये बात भी तय है कि सुशांत की जो न्याय की जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। आज सुशांत सिंह राजपूत मामले में 1 साल होने पे दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर्स पे प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद प्रदर्शन करने वाले लोगों को लोधी गार्डन पुलिस स्टेशन के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद 15 से लगभग 20 लोग हैं जो यहाँ पे अरेस्ट थे। ऐसे में ममता काली जी आई हैं जो कि अंदर गई, बात की। मैम, क्या बात हुई आपकी पुलिस वालों से? क्या कह रहे हैं, किस तरीके से, किस प्रोसीजर से छोड़ेंगे? क्या देखिए, मुझे अभी यहीं से जानकारी मिली। मुझे ये तो पता था कि सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर आज बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने वाला है, ट्रिब्यूट है बेसिकली सुशांत सिंह राजपूत के लिए। किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट नहीं है। 1 साल आज पूरा हुआ है, पहली उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उस पर ट्रिब्यूट देने सारे लोग आए थे। ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि कहीं पर उठ करके चले जाएं, जैसे भीड़ जाती है राजनीतिक पार्टीज के रैलीज में। ये वो लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं और ट्रू सेंस में एसएसआरियंस हैं। तो ये ट्रिब्यूट देने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को वहां पर आए थे। और मुझे जब ये जानकारी मिली तो मैं जैसी थी वैसे उठ करके भाग कर यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर आ गई। एसएचओ साहब से बात हुई है, बाकी लोगों से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा। और मैंने भी उनसे यही बोला है कि ये बच्चे हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत के एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स हैं, ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सुशांत जो व्यक्ति एक बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस से इस दुनिया से चला गया, 1 साल से जिसकी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। किसी का कोई पर्सनल स्वार्थ सिद्धि नहीं है। उस पर पैंडेमिक एक्ट की दुहाई है और मैं मानती हूँ उनकी बात भी। ठीक है, उनको अपना काम करना है कि कोविड मैनेजमेंट चल रहा है, पैंडेमिक एक्ट चल रहा है, क्या कहते हैं, कोई प्रोटोकॉल को नहीं वो करेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी बात इन लोगों से हुई और जहाँ तक मैं देख रही हूँ तो सब बता रहे हैं कि हमने प्रोटोकॉल जितने भी थे कोविड के उनको मद्देनजर रखा था, सैनिटाइज करा था और हम लोग मास्क आदि पहन करके खड़े थे वहाँ पर। तो मेरा यही निवेदन है और मैंने यही बोला और मुझे जो आश्वासन मिला है वो यही मिला है एसएचओ साहब से कि इन सभी लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। मैं खाकी वर्दी का बहुत सम्मान करती हूँ, मुझे अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर बहुत भरोसा है, मुझे अपनी न्याय प्रणाली पर बहुत भरोसा है और लगातार मैं यही बोलती आई हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं और जो बच्चे अंदर बैठे हुए हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं और उनकी कोई गलती नहीं है। कोविड पैंडेमिक एक्ट है, मैं मानती हूँ ये बात है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि उनको इस तरीके से यहाँ बिठाएं। उनके परिवार वाले आए हुए हैं बाहर, पेरेंट्स हैं जो डरे हुए हैं, थोड़े घबराए हुए हैं। तो इस तरीके की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। और यही भरोसा जो है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे होता है वो सीबीआई से क्या लगता नहीं कि अब कच्चा होता दिख रहा है? देखिए, मैं ये बात बहुत टाइम से पवन बोलती आई हूँ। आप मेरे कोई से भी इंटरव्यूज कुछ भी उठा करके देख लीजिए। जिस दिन यह केस सीबीआई को हैंडओवर किया गया था तब से लेकर अब तक मैंने एक ही चीज़ बोली है कि सीबीआई के लिए केस क्रैक करना असंभव है, ऐसा नहीं है। लेकिन केक वॉक होगा ये नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से 60 दिन तक वहाँ पर एफआईआर नहीं हुई, वहाँ पर इंक्वेस्ट इंक्वायरी चलती रही, तमाम ऐसी चीज़ें हुई जो एविडेंस हटा दिए गए, तो कितने भी सीन रिक्रिएट कर लिए जाएं सीबीआई के लिए डिफिकल्टीज तो होने ही वाली है। सीबीआई को मुश्किलात होने वाली हैं, कोई डाउट्स नहीं है। और इसीलिए मैं लगातार बोलती रही हूँ कि सीबीआई पर भरोसा करना, सीबीआई को सपोर्ट करना, सीबीआई को कोऑपरेट करना हमारा काम है। लेकिन दूध का जो जला हुआ होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो जिस प्रकार का व्यवहार वहां पर हुआ जब सुशांत की मृत्यु हुई कि उसको आत्महत्या बोल दिया गया बिना किसी जानकारी के, बिना किसी ड्यू डिलिजेंस के, और उसके बाद एफआईआर नहीं हुई, तो जो लोग पूरे भारतवर्ष में सुशांत की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके मन में यही आता है, ये भाव आता है, लाजमी है, नेचुरल है, किसी के भी मन में आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ गलत हो जाए। लेकिन आज जो सीबीआई ने अपना एक आधिकारिक जो बयान है वो जारी किया, उसमें उन्होंने ये बोला है कि हमने सुशांत का जो केस है उसको बंद नहीं किया है। मैं अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर मैं 1000 बार बोल रही हूँ, पर पूरा भरोसा करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का न्याय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हाथ पर है, पूरे देश की नजरें आप लोगों पर है। कृपया ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए कि जहां पर यह बोला जाता है कि न्याय बहुत मुश्किल से और बहुत देर से मिलता है, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो अपनी जेब में रख लेते हैं न्याय प्रणाली को, वो इस केस के बाद वो सारी जितनी भी सोच है वो खत्म हो जाए, ऐसा मैं दिल से चाहती हूँ। 300 से ज़्यादा दिन से सीबीआई इस पे जांच कर रही है, क्या लगता है कोई पैसे वाला है, कोई ऐसा है जिसके दबाव में है?
नहीं, सीबीआई किसी के दबाव में नहीं है, ना सीबीआई किसी के दबाव में है, ना एनसीबी किसी के दबाव में है, ना कोई किसी के दबाव में है। कोई किसी के भी दबाव में नहीं है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। मैंने आपको बार बार बोला और मैं यही बोलती आई हूँ कि वहाँ पर इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पे जो चीज़ें गलत हुई, जो एफआईआर नहीं हुई, वहाँ पर वो एविडेंस हट गए हैं, तो एविडेंस ऑब्वियसली साफ हो जाएंगे। आपको याद है आरुषि मर्डर केस, आरुषि वो बच्ची नोएडा की जिसको उसके घर के अंदर मार दिया गया, उसके माता पिता की प्रेजेंस में मार दिया गया। आज इतने साल हो गए, लेकिन आरुषि के हत्या किसने करी, कैसे हुई, कोई उसके घर के अंदर गया, उसके घर के बाहर से आया, कौन था, कहाँ से आया था, कैसे आरुषि मरी, नहीं पता चला, क्योंकि एविडेंस ही नहीं है। तो कितनी भी उम्दा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, अगर नहीं आपके पास पुख्ता एविडेंस होते हैं तो परेशानी होती है, लेकिन असंभव है ऐसा नहीं है। और मैं एक चीज़ और बोल देना चाहती हूँ पवन, जिस बात पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का संबंध 1000% नारकोटिक्स के साथ है। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं करी, नहीं करी, नहीं करी, नहीं करी। कोई कितना भी आकर के बोल दे, हम और मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी है। और ये बात भी तय है कि सुशांत की जो न्याय की जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। मुझे अभी तक याद है कि मैंने अपना पहला इंटरव्यू 14 जून को ये घटना हुई थी, और मैंने उसके 2-3 दिन के बाद इस पूरे केस को एनालाइज और अंडरस्टैंड करके अपना पहला इंटरव्यू दे दिया था, जो बहुत वायरल हुआ था। और तब से लेके आज तक मैं लगातार इस केस के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैम, आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से प्रोसीजर चला रही है सीबीआई कर रही है, क्या लगता नहीं कि ये बहुत स्लो है, वो भी इतने हाई प्रोफाइल हो इस तरीके के मामले में, जिससे कि देश के इतनी लोगों की भावनाएं और सांत्वना जुड़ी है? भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सांत्वनाएं जुड़ी हुई हैं, और मेरा पूरा भरोसा है कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। समय लग रहा है, ये मैं मानती हूँ, और जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये बात भी मन में आती है। लेकिन मैं ये अगेन बोलना चाहती हूँ कि पूरे आम जनता की नज़रें आप लोगों पर है, आप लोग भगवान की तरह हो उनके लिए। जितने भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, खाकी वर्दी है, तो कभी किसी का भी ऐसा स्वरूप नहीं दिखाई देना चाहिए जैसा मुंबई पुलिस का दिखाई दिया था। जब मुंबई में ये केस आरंभ हुआ था, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में बोलना शुरू किया, जिसने सुशांत के न्याय की लड़ाई लड़नी शुरू करी, वहां की पुलिस ने उठा कर लोगों को जेल के अंदर भरना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के किसी और कोने में इस तरीके का कोई भी स्वरूप हमको कहीं पर भी वर्दी का दिखाई दे। मैं ये मानती हूं कि वर्दी सर्वोपरि है, उससे हमारे अंदर सुरक्षा का भाव आना चाहिए, डर का भाव नहीं आना चाहिए। और ये चीज हर एक को पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस देश के अंदर अपने मन में और अपने दिमाग में रखनी चाहिए। और मुझे अपने लोगों पर बहुत भरोसा है, मेरे परिवार में वर्दी वाले लोग हैं। मैं इसलिए आज तक आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा मैं वर्दी के लिए लड़ती हूँ। मेरा ट्विटर हैंडल में लिखा हुआ है वर्दी की प्रहरी, यानी कि वो इंसान जो वर्दी के लिए सब कुछ करे। तो मैं आज इस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर के सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा उन बच्चों के साथ जो अभी अंदर हैं, जिनसे मैं अभी मिल करके आई हूँ, जिनसे मैं बात करके आई हूँ, वो नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस चौकी में प्रत्येक व्यक्ति पर भरोसा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल नाम है, बॉलीवुड के नाम है, बहुत बड़े नाम भी सामने आए हैं, सीबीआई उन तक के पर भी शिकंजा कसेगी? देखिए, जो नारकोटिक्स वाला एंगल है पवन, मैं पूरा भारतवर्ष बहुत समय से जानता है कि बॉलीवुड के अंदर रेप पार्टीज होती रही हैं, नारकोटिक्स का खेल चलता रहा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जानने के लिए। लेकिन पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ जब बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग जो हूज़ हू हैं, उन सबको सम्मन भेजे गए, बिहाइंड बार भेजा गया, और उनको अभी भी वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। आज भी उनके ऊपर वो खतरे की जो तलवार है वो लटक रही है। तो मैं साधुवाद देना चाहती हूँ मिस्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम को। ही इज़ एक्चुअली अ रियल टाइम सिंगम, आई कॉल हिम अ सिंगम, बिकॉज जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को पकड़ रहे हैं, जिस तरीके से वो एसएसआरियंस को मिलते भी हैं, यू नो, स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट अ पर्सन हु इज़ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म एंड हु इज सिटिंग एट सच अ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। तो इतना हम्बल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मुझे मालूम है कि ये जो केस है वो एनसीबी के रास्ते ही सुलझेगा और थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, एंड मुझे पूरा भरोसा है एंड आई एम श्योर कि जस्टिस होके रहेगा।